ठंडी चॉकलेट बेहद स्वादिष्ट होती है। ये पुराने समय की बेहतरीन चीजों में से है। बहुत लाजवाब। लोग 1750 ईसा पूर्व से ही चॉकलेट खा रहे हैं। दरअसल प्राचीन मानव चॉकलेट को इतना पसंद करते थे कि वे इसे दवा के रूप में और यहाँ तक कि धार्मिक अनुष्ठानों में भी इस्तेमाल करते थे। आज यह स्वादिष्ट चीज दुनिया के हर कोने में उपलब्ध है और कंपनियां हर साल लगभग 3 मिलियन टन चॉकलेट भेजती हैं। तो वे यह कैसे करते हैं? हमारी यात्रा अफ्रीका से शुरू होती है, जो पहले मायाओं का घर था। वे पहले लोग थे जिन्होंने कोको पेड़ के रहस्यों की खोज की थी, लेकिन इसका उनके जासूसी कौशल से कम और उनके भौगोलिक स्थान से ज्यादा लेना देना था। देखिए, कोको पेड़ को बढ़ने के लिए बेहद खास परिस्थितियों की जरूरत होती है, जैसे 25 डिग्री तापमान और 80% या उससे अधिक आर्द्रता। ये परिस्थितियां केवल पृथ्वी के भूमध्य रेखा के कुछ खास इलाकों में ही मिलती हैं, जिनमें से एक में मायाओं का निवास था। आज भी दुनिया की अधिकांश कोको की आपूर्ति इसी क्षेत्र से आती है और कोको की कटाई का तरीका भी मायाओं के समय से लेकर आज तक ज्यादा नहीं बदला है। यह मुख्य रूप से इसलिए है क्योंकि कोको के पेड़ बेहद नाजुक होते हैं और कोको की फलियां यूं ही जमीन पर नहीं गिरती। इसी वजह से इन्हें एक एक करके हाथ से काटा जाता है। यह काम बहुत थकाऊ हो सकता है और आगे भी यह ज्यादा आसान नहीं होता, क्योंकि बीजों को भी हाथ से ही निकालना पड़ता है। इसका मतलब है कि हर मजदूर को बैठकर अपने अंदर के फ्रूट निंजा को जगाना पड़ता है ताकि वे बीज निकाल सकें, जो इस समय चिपचिपे सफेद गूदे से ढके होते हैं। बीजों और गूदे को केले के पत्तों से ढके विशेष किण्वन बक्सों में रखा जाता है, जहां इन्हें 3 से 9 दिनों तक रखा जाता है। यह प्रक्रिया इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह न केवल बैक्टीरिया को मारती है और सफेद गूदे को हटा देती है, बल्कि बीजों को उनका खास भूरा रंग और स्वाद भी देती है। यह मुख्य रूप से नमी हटाने और फफूंदी, बैक्टीरिया या सांचे की वृद्धि को रोकने के लिए किया जाता है, लेकिन इसका एक अतिरिक्त लाभ यह भी है कि इससे बीजों का स्वाद विकसित होता है। एक बार यह प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद बीज दुनिया भर की फैक्ट्रियों की यात्रा के लिए तैयार हो जाते को काटा जाता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनका रंग सही है और उनमें आवश्यक स्थिरता है। एक बार जब गुणवत्ता आश्वासन टीम द्वारा इन्हें मंजूरी मिल जाती है, तो बीज एक विशेष प्रसंस्करण संयंत्र में भेज दिए जाते हैं, जहां पहले उन्हें स्क्रीन पर और फिर घूमने वाले सिलेंडरों मौजूद नमी लगभग 7% से घटकर लगभग 1% रह जाती है। भूनने की प्रक्रिया के दौरान एक ब्राउनिंग प्रतिक्रिया भी होती है, जिसमें कोको बीजों में मौजूद 300 से अधिक विभिन्न रसायन आपस में प्रतिक्रिया करते हैं। इसके बाद निब्स को पीसकर एक गहरे गाढ़े भूरे रंग के पेस्ट में बदल दिया जाता है और यहीं से असली प्रक्रिया शुरू होती है। इस प्रक्रिया में चॉकलेट की संरचना बदल जाती है, जिससे यह ग्राइंडर से निकलते समय एक बहुत गाढ़े सिरप जैसी दिखती है। यह सिरप वास्तव में शराब जैसी महक देती है, इसलिए इसे चॉकलेट लिकर कहा जाता है। अगर उद्देश्य कोको पाउडर बनाना है, तो लिकर को क्षारीय घोल से उपचारित किया जा सकता है। इस प्रक्रिया से कोको का रंग गहरा हो जाता है, उसका स्वाद हल्का हो जाता है और साथ ही निब्स के आपस में गुच्छे बनने की प्रवृत्ति भी कम हो जाती है। अब क्षारीय चॉकलेट लिकर से बड़ी मात्रा में वसा या चॉकलेट बटर निकालकर उसे डीफैट किया जाता है। जो ठोस पदार्थ बनता है, जिसे आमतौर पर प्रेस केक कहा जाता है, उसे तोड़ा, काटा या कुचला जाता है और फिर छानकर कोको पाउडर बनाया जाता है। क्या आपको पहले निकाला गया कोको बटर याद है? दरअसल रिंग कहते हैं, जिसमें चॉकलेट को धीरे धीरे गर्म और ठंडा किया जाता है। इससे चॉकलेट के अंदर के क्रिस्टल बदल जाते हैं। चॉकलेट टेम्पर हो जाने के बाद इसे चॉकलेट बार बनाने के लिए सांचों में डाला जाता है। अंतिम जांच की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उसमें कोई हवा के बुलबुले न हो और चॉकलेट पूरी तरह से साफ सुथरी हो। इसके बाद इसे ताजगी बनाए रखने के लिए फॉइल या कागज की पैकिंग में लपेटा जाता है। ये चॉकलेट बार देखने में भले ही छोटे लगे, लेकिन यह उद्योग हर साल लगभग 50 अरब डॉलर का कारोबार करता है। अगर आप इतनी ज्यादा चॉकलेट बार बनाते हैं, तो उन्हें लपेटने के लिए आपको काफी एल्यूमिनियम फॉइल की जरूरत पड़ेगी। यहाँ क्लिक करें और जानें कि एल्यूमिनियम फॉइल किस अद्भुत तरीके से बनाई जाती है।